नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़किये लेकर के हाजिर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो हमेशा से दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। आइए ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले इस वक्त बात करते हैं कि किस तरह से अभी कुछ दिन पहले एक आरएसएस कारकुन का ड्रग्स के साथ गिरफ्तार कर लिए जाने और मुख्तलिफ किस्म की मंशियात के साथ आपने खबर सुनी थी, लेकिन उस खबर को दबा दी गई, मीडिया में हंगामा नहीं हुआ। एक और इस वक्त देख लीजिएगा, इन लड़कियों को सुरभि और प्रिया, ये दोनों बीजेपी वर्कर्स हैं और एबीवीपी से वाबस्ता है बताया जा रहा है, जबकि इनको जो है डेंजरस ड्रग MDMA के नाम से जो मंशियात आती है उसके साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। एबीवीपी का तो नाम तस्करा नहीं हुआ, अलबत्ता इनकी खबरों के साथ ये जरूर आ रहा है कि ये बीजेपी वर्कर्स हैं, बीजेपी कारकुनान हैं और एक्टिव कारकुनान हैं। दोनों लड़कियां हैं सुरभि और प्रिया, और इनको मंशियात के साथ गिरफ्तार किया गया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो है ये लोग किस तरह से जो है नौजवानों में ड्रग्स को और मंशियात को फैला करके समाज में खराबियां पैदा करने की कोशिश हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद मीडिया को इनकी ये गलतियां नज़र नहीं आती, इनकी ये सूरत हाल नज़र नहीं आती। जब कभी इस तरह की खबरें आती हैं तो इसको पूरी तरह से दबा दिए जाने की बात आती है। दोनों नौजवान लड़कियां हैं और ड्रग्स बेच रही है। बताइए। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और खबर की जानिब आपको ले चलूं। बीजेपी मिनिस्टर एक फीमेल रिपोर्टर को जो है थप्पड़ मारता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल किसी बात को लेकर के बहस जारी होती है कि आपने कोई बात कही है, और वो कहते हैं कि आप बात नहीं कही। इस दरमियान में जो है उनकी वीडियो बना रही होती है, तो वीडियो पर जो है तबसरा करते हुए कि आप क्यों वीडियो बना रहे हैं, फीमेल रिपोर्टर को जो है धमकाने की या फिर उन पर हमला करने की या फिर फ़ोन छीनने की कोशिश होती है, जिसको इस वक्त मुख्तलिफ तस्वीरों के साथ और तनकीद के साथ जो है ये वीडियो इस वक्त शेयर की जा रही है। ये बीजेपी के मिनिस्टर हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पर भी मीडिया गुफ्तगू नहीं कर रहा है, और यहाँ पर ख़वातीन की और रिपोर्टर की हुकूक उनको याद नहीं आ रहे। आइए नाज़रीन गिरामी, अफसरान को भी अब हाथ उठाने की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में SDM अश्विनी रावत ने एक नौजवान को किसी बात को लेकर के गुस्सा करते हुए उस पर हमला कर देता है। बेटे को मारता हुआ देख करके बूढ़ी मां दरांती लेकर भागती है, लेकिन इस बूढ़ी मां को भी SDM जो है, जब SDM के दीगर नौजवानों ने जो है उस पर हमला कर देते हैं। इस तरह से नाज़रीन गिरामी, इस वक्त सरकारी अफसरान भी भरे बाजार में, भीड़ में लोगों पर, आवाम पर जो अपनी जो है मसाइल को सामने रखते हैं या उन पर जुल्म सितम होता है तो एहतजाज करते हैं, तो उन पर हाथ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश की ग्वालियर का ये वाकया है, और इस तरह एक बूढ़ी मां को और उसके बच्चे को हमला करने की वजह से लोगों में गुस्सा पाया जा रहा है। और ये बीजेपी की हुकूमत है और उसमें काम करने वाले अफसरान की ये सूरत हाल है, लेकिन मीडिया को ये सारा कुछ नजर नहीं आता, इन पर वो डिबेट करना जरूरी नहीं समझते। अब आइए एक और खबर देख लीजिएगा, इस खबर के टुकड़े को। कास्ट हिंदू प्रीस्ट रेप 8 ईयर ओल्ड गर्ल इन कानपुर। कानपुर में 8 साल बच्ची के साथ जो है ये 70 से ज्यादा का उम्र वाला एक शख्स जो है, जो अपने आप को हिंदू प्रीस्ट कहता है, यानी गुरु कहता है या पंडित कहता है, उसने रेप किया है। और बच्ची 8 साल की। पोस्को एक्ट के तहत इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, लेकिन आप अंदाजा लगाएं अभी तक हंगामा शुरू नहीं हुआ मीडिया में। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है जब किसी मखसूस समाज या मखसूस बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग गलतियां करते हैं, या एक मखसूस पार्टी के लोगों की जानिब से इस तरह की खबरें सामने आती हैं, तो कहीं भी सुर्खी आपको या फिर डिबेट नज़र नहीं आते। इस वक्त चारों की चारों खबरें जो मैंने आपके सामने रखी, वो किस पार्टी से और किस बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। बहरकैफ, आइए नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। और आज जो है लखनऊ से एकाना स्टेडियम, शहीद पथ लखनऊ के करीब एक
जोरदार और तूफानी हवाओं की वजह से एक बोट गिर गया था, जिसकी वजह से कई लोगों के फंसने की इत्तलात मौसूल हुई और इस वक्त उसमें फंसे हुए लोगों के हाथ के लहराने की मदद के लिए वो भी आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ हाथ लहरा रहा है। बहरकैफ ये तूफानी हवाओं की वजह से जो है आज ये सूरत हाल पैदा हुई। क्रेन की मदद से आहनी बोट का ढांचा हटाया जा रहा था और इसमें मौजूद लगभग 3 लोगों को या उससे ज्यादा की तादाद बताई जा रही जो इसमें फंस गए थे और जख्मी हुए थे, उनको भी जो है हटा करके अस्पताल पहुंचाए जाने की खबरें आ रही हैं। लखनऊ से आ रही ये खबर है। नाज़रीन गिरामी, मीडिया झूठ फैलाता है। मीडिया को जिस पर तबसरे होने चाहिए उस पर तबसरा करता नहीं, अवाम के मसाइल लाता नहीं। हाँ, अलबत्ता बीजेपी हुकूमत के खिलाफ, बीजेपी एमपी के खिलाफ कहीं एहतिजाज हो रहे होते हैं तो वहां झूठी खबरें फैला करके लोगों को बेवकूफ बनाने की जरूर कोशिश करता है। आज बड़े बड़े अखबारात ने, एनडीटीवी भी जिसमें शामिल है, आज तक भी शामिल है और कन्नड़ा के बहुत सारे अखबारात और दीगर लैंग्वेजेस के, उन्होंने जो है वजीर दाखिला अमित शाह से आज मुलाकात हुई थी रेसलर्स की, फाइटर्स की। उसके बाद जो है खबर झूठी फैलाने लगी कि साक्षी मलिक ने जो है और उनके शोहर ने ये जो एहतिजाज हो रहा है, एहतिजाज से जो है उन्होंने वापस हो गए और वो वापस अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं जो रेलवे में उनकी ड्यूटी है। जबकि इस खबर को झूठी करार देते हुए खुद साक्षी मलिक ने कहा कि हमने जो है अमित शाह से मुलाकात जरूर की थी, उनसे अपने मुतालबात रखे थे, लेकिन हम लोग अपनी ड्यूटी पर वापस जा रहे हैं, एहतिजाज से दस्तबरदार नहीं हो रहे, एहतिजाज हमारी जारी रहेगा। इसी बात की वजाहत करते हुए उनके शोहर ने भी जो है नामानिगारों की जानिब से जो झूठ फैलाई जा रही है, मीडिया की जानिब से झूठ फैलाई जा रही है, उसको बयान करने की कोशिश की है। आप इसको सुनने की कोशिश करें। जी देखिए, ये खबर सरासर झूठ है। उन्होंने ट्वीट करके भी पूरे देश को इसकी जानकारी दे दी है। लगातार 2-3 दिन से जो मीडिया में माहौल बनाया जा रहा है वो हमारे समर्थकों को तोड़ने का जो माहौल है, कृपया मैं उन सभी खबरों का खंडन करता हूं। ना तो हमारा कोई समझौता हुआ है किसी भी प्रकार से और ना ही हम पीछे हटे हैं और आगे भी ना हम हटने वाले हैं। आगे भी आप इन फेक न्यूज पे कृपया करके ना चलाएं। दूसरा, हम जैसे जंतर मंतर पे जो घटना हमारे साथ हुई है 28 तारीख को, हमको वहां पे ना जाने की परमिशन है। हम जैसे ही इस आंदोलन को वापस धरातल पे लेके आएंगे वैसे ही जो है हम प्रोटेस्ट वापस शुरू करेंगे। बीच में कोई छोटा मोटा काम होगा वो उस बारे में उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दे दी है। और लगातार 3 दिन से खबर है कि हमारा समझौता हो गया, वो भी झूठ है। पोस्को ने नाम वापस ले लिया उनके पिता का, वो भी बयान आ गया है, वो भी झूठ है। तो इस तरह से हमारे समर्थकों को तोड़ने के लिए कृपया खबरें ना चलाएं। आपको क्या लगता है कौन इस तरह की कोशिश कर रहा है कि ये खबरें फैला रहा है? क्योंकि आज भी खबर आई कि नाबालिग लड़की ने वापस ले लिया, साक्षी मलिक का ये मामला, कई सारी चीजें चल रही है साथ साथ। जी देखिए, यही है कि हम जब तक अपने डिसीजन पे जो हम पहुंचने जा रहे हैं इस आंदोलन को बड़ा करने के लिए, उस डिसीजन को प्रभावित करने के लिए इस तरह की चीजें चलाई जा रही हैं। लेकिन हम जो है लगातार डटे हुए हैं। आगे की जो भी प्रक्रिया होगी वो आपको जल्द बता दी जाएगी। सर, आगे की रणनीति अब क्या बन रही है? क्या दिल्ली पुलिस ने कोई जगह आपको अलॉट किया है आंदोलन करने के लिए? देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो हमारे साथ किया है वो पूरे देश ने देखा है, पूरा देश उसके खिलाफ है। हमारे साथ तो हमारा जो सहयोग है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम जो अपना अगला कदम और मजबूती के साथ उठाने जाएंगे। ऐसी क्या सिचुएशन बनी कि गृह मंत्री के साथ मुलाकात करनी पड़ी? अगर उस पर आप देखिए, लगातार मुलाकातें हमारे कोचेज की भी और उनसे बातें चलती रहती है। हमारा कोई समझौता हुआ नहीं है, ना हम किसी भी निष्कर्ष पे हम पहुंचे हैं। ऐसे तो लगातार बातें जो भी है वो चलती रहती है, लेकिन हमारा कोई समझौता नहीं हुआ। थैंक यू सर। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि मैंने आज की मॉर्निंग प्राइम टाइम में भी इस बात को रखा था मौलाना महमूद मदनी साहब के हवाले से कि उन्होंने एक फिल्म का जो कश्मीर के जो अजमेर के नाम से बन चुकी है और नफरत फैलाने की और अजमेर दरगाह को या अजमेर शहर को बदनाम करने की जो कोशिशें हुई हैं उसका तस्करा किया था। एक और ऐसी ही फिल्म सामने आ रही है। मैंने इससे वहां तबसरा भी किया था कि 2024 से पहले किस तरह से फिल्मों के जरिए से जो है इस वक्त पूरी तरह से बदनाम करने की कोशिशें हो रही। यह है 72 हूरे के नाम से एक बार फिर एक फिल्म आ रही जिसमें इस्लामोफोबिया फैलाने, इस्लाम को बदनाम करने, मुसलमानों को बदनाम करने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं।
तो नाज़रीन गिरामी 2024 तक ये तमाशा आपको देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है कि इस पर पाबंदी का मुतालबा करेंगे तब भी नहीं लगाई जाएगी, इसलिए कि एक मखसूस जहनियत और मखसूस साजिश के तहत ही इस तरह की फिल्में बनाई जाती हैं ताकि जो है भारत का माहौल ख़राब करे, भारत के अक्सरियती वाले तबके में जो है मुसलमानों के तो नफरत पैदा करे। द कश्मीर फाइल्स हो या फिर जो है दे केरला स्टोरी हो, और भी बहुत सारी फिल्में जो कुछ भी बनी और जैसे बनी और जिस तरह की बनाई जा रही हैं, इससे जो है उनको खातिर का फायदा भी नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है कि यहाँ की आवाम समझ चुकी है कि किस तरह का हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन आपकी एक प्लानिंग होती है और अल्लाह की एक प्लानिंग होती है। आप मुसलमानों को बदनाम करके इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में जो इस्लाम फैलता जा रहा है, ताज़ा मिसालें मैं आपको हमारी इस वीडियो स्क्रीन पर दिखा सकता हूं कि किस तरह से जो है ऑस्ट्रेलियन एक एंटी इस्लामिक एक्टिविस्ट जो है शर्मन जो है वो इस्लाम कबूल कर लेता है, और एक कैथोलिक प्रीस्ट किस तरह इस्लाम कबूल कर लेता है, और जापान में किस तरह से इस वक्त जो है लगातार इस्लाम बड़ी तादाद में वहां पर इस्लाम कबूल किया जा रहा है, और ग्लोबल मुस्लिम पॉपुलेशन में किस तरह से जो है तादाद बढ़ती जा रही है, आलमी सतह पर मिलियंस ऑफ मिलियंस बिलियंस ऑफ बिलियंस तादाद बढ़ती जा रही है। वही जिला फातू के बारे में हमने उनके फर्जन के बारे में बताया था कि मशहूर रेसलर के बेटे ने किस तरह इस्लाम कबूल किया, 2 दिन पहले ही खबर दिखाया था। उसके बाद देखिए जापानी साइंटिस्ट डॉक्टर ओकुदा किस तरह इस्लाम कबूल करते हैं, वो भी सिर्फ कुरान की एक आयत पढ़ के। इसी तरह मोयाई थाई जो वर्ल्ड चैंपियन हैं, और रोड तंग जिनका निक नाम ही जो है यानी जिस नाम से वो मशहूर हैं वो आयरन मैन के नाम से, वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। साजिशें इस्लाम के खिलाफ होती रहती हैं, और जिस तरह साजिशें बढ़ती रहती है उसी तरह से इस्लाम कबूल करने की तादाद में भी इजाफा होता रहता है। ये भी आप तस्वीर देख सकते हैं कि जो एक मशहूर टीवी एक्टर है विवियन दिसेना, वो भी इस्लाम कबूल करने की खबरें आई, तो और उन्होंने बयान दिया कि 5 वक्त की नमाज में वो सुकून महसूस करते हैं। तो एक तरफ पूरी तरह कोशिशें हैं इस्लामोफोबिया फैला करके, नफरत फैला करके लोगों को इस्लाम से दूर करें, लेकिन जिस जिस तरह नफरत बढ़ती जा रही है उसी तरह लोग इस्लाम से करीब होते जा रहे हैं। आप एक साजिश करते हो, अल्लाह एक मनसूबा बनाता है। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए एक और खबर की जानिब बढ़ते हैं। उड़ीसा के बालासुर में जो ट्रिपल ट्रेन हादसे में रेस्क्यू मुहिम खत्म होने की बात की जा रही है, लेकिन नाज़रीन गिरामी आप अंदाजा, ट्रेनों की आमदोरफ्त इक्का दुक्का हुई है, लेकिन हकीकत जमीनी सतह पर जो है वो ये है कि अभी भी सूरत हाल जो है वहां पर मलबा हटाने के लिए लोग अभी भी जा रहे। अलग अलग तरह की वीडियोस आ रही हैं, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की वीडियोस हैं, क्या कुछ हो रहा है। और ये वीडियो इस वक्त संतोष लाड जो यहाँ के वजीर है कर्नाटक के, जो वहाँ के दौरे के लिए गए थे, उन्होंने लौटा तो वहाँ की सूरत हाल जो है वीडियो के जरिए से समझाने की कोशिश की है कि किस कदर भयानक ये हादसा था, क्या सूरत हाल थी, और एक वीडियो उन्होंने जारी किया। इसके अलावा एक और शख्स ने भी जो है वीडियो जारी करते हुए कहा है कि हादसे की जगहों को किस तरह से जो छुपाने की कोशिश की गई है, ग्रीन वहां पर जाला लगा करके। आप यहां पर लगा सकते हैं, देखिए कि लोग कह रहे हैं कि मलबा हटा दिया गया बहुत सारी, ये तो अभी कई दिन लगेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि ट्रेन को आने जाने के लिए एक मखसूस जगह के लिए जो है रास्ता साफ किया गया। बसूरत दीगर जिस बड़े पैमाने पर बोगियां पलटी हैं और जिस बड़े पैमाने पर तबाही मची हुई है, इस वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जख्मियों की तादाद जिस तादाद से बढ़ती जा रही है, इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि अभी तक बहुत सारे जो है वालिदैन को अपनी बेटी की लाश नहीं मिली, बीवी को अपने शोहर की लाश नहीं मिली है, बेटे को अपने बाप की लाश नहीं मिली है। हर कोई खोज रहा है और मुर्दा खानों में जाकर के। इस दरमियान में एक वीडियो सामने आ जाती है, एक तस्वीर सामने, एक खबर सामने आ जाती है। ये खबर देखिए, इसमें अंग्रेजी में अगर आप समझ सकते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जो है एक शख्स को इत्तला दी जाती है कि उसके बेटे का इंतकाल हुआ, लेकिन वो तय करता है और कहता है कि मेरे बेटे का इंतकाल नहीं हो सकता, और इसी चक्कर में जो है वो 230 किलोमीटर दूर जो है वापस आता है, आकर के जो है मुर्दा खाने में जाकर के अपने बेटे को तलाश करने की कोशिश करता है, तो मुर्दा खाने में उसका बेटा जिंदा मिलता है। इस तरह की खबरें भी, इससे साफ और वाज़ेह तौर पर पता चलता है कि किस तरह से जो है अधमरे लोगों को भी मरा समझ करके जो है मुर्दा खानों में भेज दिया गया। ना उनकी मेडिकल चेकअप हुई, ना उनकी नसें देखने की कोशिशें हुई। बहरकैफ ये खबर इस वक्त सामने आई है। आप देख सकते हैं कि अमित की इस रिपोर्ट में साफ और वाज़ेह तौर पर कह रहा है कि मुर्दा खाने में वो चेक करता है तो जो है उसको जिंदा मिलता है, फिर वो जो है एम्बुलेंस के जरिए से अपने बेटे को अपने शहर ले जाकर के वहाँ उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है।
अब पता नहीं ऐसे कितने जो है अधमरे लोगों को जिनकी सांसें चल रही उठा करके मुर्दा खाने भेज। जाहिर सी बात है कि इतना बड़ी जो तबाही मची है और इतनी बड़ी तादाद में जो जख्मियों की तादाद और मरने वालों की तादाद आई है, उसमें शायद जो लोग रेस्क्यू काम कर रहे थे या तिब्बी अमला जो काम कर रहा था उनको ही पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं है। अब सबसे बड़ा चैलेंज उन लाशों की शनाख्त है। किसी की लाशों की शनाख्त नहीं हो रही जो लावारिस पड़ी हुई है। कुछ लाश लावारिस है तो कुछ ऐसी भी है जहाँ एक ही लाश पर 2 कुंभों ने दावा कर लिया है। अफसरान ने कहा कि लाश बुरी हालत में होने की वजह से घर वालों को शनाख्त करने में भी मुश्किल पेश आ रही है। एम्स भुवनेश्वर के मुर्दा खाने में 123 लाशों को महफूज रखा गया है, जबकि दीगर 70 को राजधानी अस्पताल, सिम अस्पताल, अमरी अस्पताल, KIMS अस्पताल और भुवनेश्वर के हाईटेक अस्पताल के मुर्दाघरों में रखा गया है। भुवनेश्वर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर विजय अमृता कुलिंगे ने कहा कि हम कुछ लाशों की पहचान करने में मसाइल का सामना कर रहे हैं क्योंकि लाशें बहुत खराब हालत में हैं और चेहरों की ठीक से शनाख्त नहीं हो पा रही। ऐसे मामलों में हमें DNA टेस्ट करके आगे बढ़ना होगा। कुलिंगे का कहना है कि डॉक्टर लाशों को संभालते वक्त सभी मुनासिब तरीके पर काम कर रहे हैं। बैकर नाज़रीन गिरामी, वो खबर भी हम लोगों के सामने है जो इस वक्त सूरत हाल है। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक में ये जो 200 यूनिट बिजली का मामला है ये बड़ा गंझलक होता जा रहा है। मामला समझ में नहीं आ रहा है। अब एक वीडियो कर्नाटक में बड़े गुस्से के साथ शेयर की जा रही है और वो ये है और इल्जाम लग रहा है कांग्रेस हुकूमत पर 200 यूनिट फ्री देने के चक्कर में यूनिट को बढ़ा दिया गया है। यूनिट का दाम बढ़ा दिया गया है और जो रेगुलर जो रकम होती है, मिनिमम चार्ज जो होता है, उसको भी बढ़ा दिया गया है। ये कन्नड़ा में है, मैं आपको सुनाऊंगा हमारे कर्नाटक के लोगों को, लेकिन इसको समझ ले। पहले इसमें जो समझा रहा है, पहले बिल दिखा करके उसमें कह रहा है कि पहले मिनिमम जो चार्ज था वो 115 था और उसमें जो है 200 रुपये बढ़ा दिया गया। पहले उसके घर की बिल आती थी 220 रुपये, इस मरतबा उसकी जुमला रकम जो बिल आई वो 467 रुपये, 466। और पहले यूनिट की जो दाम थी वो 7 रुपये 90 पैसा था, अब जो यूनिट बढ़ा करके 8.5 रुपये कर दिया गया। यानी आप 200 यूनिट फ्री देने के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों से ज्यादा पैसा ले रहे हो, या फिर ये है कि जो है हमारा ही पैसा हमको आप वापस लौटा रहे हो। ये कहते हुए जो है इस वक्त ये वीडियो और लोगों में मुख्तलिफ जो है इस वक्त गुस्सा देखने को मिल रहा है। इसलिए कि एक तरफ आप मुफ्त यूनिट देने की बात करके यूनिट का दाम अचानक अगर बढ़ा देते हैं तो जाहिर सी बात है कि इससे फायदा किसको होगा। और दूसरी, इस वीडियो में भी आप देख रहे हैं इसमें जो इसमें करने की कोशिश हो रहा है वो एक दुकानदार है और वो कहता है कि पहले जब वो इस्तेमाल करता था उसने कुछ भी एक्स्ट्रा इस्तेमाल नहीं किया। 2 फ्रिज थी और कुछ सामान था, बस वही लाइट थी, वही फैन था और इसका माहाना 1737 बिल आता था। इस महीना उसको 2585 रुपये का जो है बिल आई हुई है। अब ऐसी वीडियो न जाने चूंकि अब बिल आना शुरू हो जाएंगे, लगातार हर दिन जो है अब हुकूमत पर जो है तनकीदी तज्ज़िये शुरू हो जाएंगे और लोगों ने अब कहना शुरू कर दिया है कि 200 यूनिट फ्री देने के नाम पर हुकूमत अवाम को लूटना चाहती है और जो है हमारा ही पैसा हमको लौटा देना चाहती है। जाहिर सी बात है कि अभी कुछ दिनों पहले यूनिट का जो है बढ़ा दिया गया था उसका दाम। अब हर पर यूनिट पर अगर हर महीने हर 2 महीने में बढ़ाते जाएंगे तो कहां से जो है आपको बिजली का वो बिल अदा करने के लिए होगा। इसीलिए जो है बताया जा रहा है और कांग्रेस हुकूमत को लगातार तनकीद के जद में लिया जा रहा है। क्या हुकूमत इस बात को संजीदगी से लेगी? इसलिए कि अगर आप जो लोगों को सहूलत फराहम करना है उसमें अगर आप नाकाम हो जाते हैं, उसमें बदनाम हो जाते हैं, तो फिर आपकी भाग्य लक्ष्मी हो या फिर आपका बस टिकट फ्री करवाना हो या दीगर वो सहूलियात पर पानी फिर जाता है और एक जो लोगों को नुकसान हो रहा है वो सब पर भारी पड़ जाता है। और ये चारों स्कीम इसके सामने जो है बहुत ही ज्यादा फेल होते हुए लोगों की तनकीदी जद में आ जाएंगे। लिहाजा कांग्रेस को इस बारे में सोचना चाहिए कि यूनिट अचानक बढ़ जाने की वजह से इस वक्त जो है लोग बहुत ज्यादा गुस्से में हैं, पहले से ज्यादा चार्ज डाल करके बिल आ रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ये मामला लोगों के लिए गुस्से का सबब बने और एहतिजाजी सूरत इख्तियार कर जाए। इसलिए कन्नड़ा अखबारात में और टीवी चैनल में भी इस वक्त हंगामा शुरू हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में 3 साल बच्चे ने जिंदा सांप को चबाकर मार डाला है। वाक़या जिले के मोहम्मदाबाद इलाके के मदनापुर गांव का है। वाक़े से खौफजदा वालिदैन ने मुर्दा सांप को पॉली बैग में डालकर बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बच्चों को 24 घंटे निगरानी में रखने के बाद खतरे से बाहर करार दिया है। दिनेश कुमार का बेटा आयुष अपने घर के सहन में खेल रहा था। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। उसकी दादी भागी, उसके मुंह में मुर्दा सांप देखकर हैरान रह गई। बच्चे की दादी सुनीता ने बताया कि मैंने उसे बाहर निकाला, उसका मुंह साफ किया, बच्चे के वालिदैन को इत्तला दी जो उसे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल ले गए। वो लोग अपने साथ मुर्दा सांप भी ले गए ताकि डॉक्टरों को समझने में आसानी हो।
बहरकैफ जिला अस्पताल की इमरजेंसी में ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर मोहम्मद सलीम अंसारी ने बताया कि बच्चे को जरूरी अद्वियात दी गई हैं और वो ठीक है, उसे छुट्टी दे दी गई। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा लगता है कि सांप जहरीला नहीं था। तो नाज़-निगामी, कभी कभी ऐसी खबरें भी हमें देखने और सुनने को मिलती। आइए चलते चलते बात कर लेते हैं तुर्की के सदर, नए सदर जो तीसरी मरतबा जो है सदारत हलफ उठाया है। हलफ के अल्फाज ये थे कि मैं बतौर सदर जमहूरिया तुर्किया अजीम तुर्क कौम और तारीख के रूबरू वादा करता हूँ कि मेरी रियासत के वजूद और आज़ादी की हिफाजत करूँगा, आइन की पासदारी करूँगा, कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत, अतातुर्क के उसूलों और इस्लाहात के अलावा सेकुलर जमहूरिया के उसूलों की पासदारी करूँगा। तुर्क पार्लियामान के निगरान स्पीकर देवलत बाहचेली ने सद इदगान का हलफ उठाया था। तो नाज़-निगरामी, इस तरह हलफ लेने की उनके मनाज़िर, उनकी वीडियोस जो है इस वक्त अलग अलग तरह से शेयर की जा रही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो है इस वक्त जो वज़ीर खारिजा थे वो भी बदल दिए गए। हक्कान फेदान को इस वक्त जो है तुर्किया के जो है वज़ीर खारिजा के तौर पर जो है उनको हलफ दिलाया गया है। आपको बता दें कि जो है मेवलूद चावुशओगलू जो है वज़ीर खारिजा थे और जिस तरह से वो इस वक्त उनको हवाले कर रहे हैं हक्कान फेदान को, जो नई वज़ारत खारिजा हैं, मनसब हवाले करने की खूबसूरत रिवायत में सुबुकदोश वज़ीर ने कहा कि पुरसुकून और बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। नई वज़ीर ने कहा कि कौमी खारिजा विजन आगे बढ़ाए जाएंगे। तो नाज़-निगरामी, बग़ैर किसी जो है वजूहात के और बग़ैर किसी भी इल्ज़ामात के जब जो है कोई वज़ीर सुबुकदोश होता है तो जाहिर सी बात है कि दीगर ममालिक में किस तरह की हंगामा आराई होती है, लेकिन यहाँ दोनों के चेहरों पर खुशी देख करके महसूस होता है कि जो वज़ारत अपना ओहदा दूसरे के हवाले कर रहे हैं ना उनको उस तरह की मायूसी है और लेने वाले जो है पूरी तरह सुकून के साथ एक नए विजन को, उनके मकसद को आगे बढ़ाने की नीयत से इसको ले रहे हैं। वह क्या नाज़-निगरामी, मुझे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।